दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक लिंक के बारे में, या बात करें तो एलिमेंट क्या होता है और काइनेमेटिक जो लिंक है वो कितने टाइप के होते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। काइनेमेटिक लिंक बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो काइनेमेटिक लिंक क्या है या काइनेमेटिक एलिमेंट क्या है और कौन कौन से टाइप के काइनेमेटिक लिंक होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक लिंक क्या है। काइनेमेटिक लिंक बेसिकली एक असेंबलेज होता है, मींस एक असेंबली होती है रेजिस्टेंट बॉडी की। अब यहां पे बात आई रेजिस्टेंट बॉडी, दो बॉडीज है, रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी। बहुत बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी या रिजिड बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो रिजिड बॉडी तो वो बॉडी होती है जिसको डिफॉर्म ना किया जा सके। एक्चुअल में ये एक कंसेप्ट है कि किसी चीज को डिफॉर्म ना किया जा सके, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम करते हैं तो कुछ परसेंट वो डिफॉर्म होता है। लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी है, ये भी कुछ उसी प्रकार की सिचुएशन है जो अनडिफॉर्मेबल हो, लेकिन जब हाई लोड की कंडीशंस हो, मींस बहुत ज्यादा लोड गिरे तो वो बॉडी डिफॉर्म हो जाए, तो वो बोला जाता है रेजिस्टेंट बॉडी। विच फास्टेंड, जो कि फास्टेंड हो, जुड़ी हुई हो एक दूसरे से रिजिडली, मींस टाइटली रिजिडली तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। अगर बहुत सिंपल तरीके से समझे कि यहाँ पे ये दो पार्ट्स हैं, इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और यहाँ पे एक थर्ड बॉडी और लगा दें तो इन दो के बीच में प्रॉपर रिलेटिव मोशन ना हो, तो इस प्रकार से इस बॉडी को, इस थर्ड बॉडी को या इस सेंटर को, यदि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि एक और इसी प्रकार की बॉडी लगा दी जाए तो इसको इस प्रकार फास्टेंड करें कि प्रॉपर इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना होने पाए। मींस यहां से ये जब मोशन को ट्रांसफर करे तो वो प्रॉपर मोशन इजिली ट्रांसफर हो जाए। तो यहां पे कहता है कि जो फास्टेंड हो एक दूसरे के साथ में रिजिडली तरीके से, एक मशीन में, एक मशीन जो है उसके अंदर यहाँ पे लिंक की बात है कि असेंबलेज हो रेजिस्टेंट बॉडी का जो कि फास्टेंड हो, रिजिडली फास्टेंड हो मशीन के साथ में, विच हैज रिलेटिव मोशन, जिसके अंदर रिलेटिव मोशन हो विद सम अदर पार्ट, किसी दूसरे पार्ट के साथ में उसका प्रॉपर रिलेटिव मोशन हो, उसको बोला जाता है काइनेमेटिक लिंक। या इसको हम बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से इस फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पिस्टन है, या बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप को स्टीम इंजन है, जिसका ये बेसिक एक सिंपल सा फिगर है। यहाँ पे ये आउटर प्रोपोर्शन इसका सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है टू एंड फ्रो मोशन में, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट में। यहाँ पे इसकी असेंबलेज किया हुआ है, यहाँ पे बात करें तो फास्टेंड किया गया है इस क्रॉस हेड के साथ में। तो ये पिस्टन है, इसके बाद कनेक्टिंग रोड जुड़ी हुई है, कनेक्टिंग जो रोड है इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है क्रैंक। ये जो क्रैंक है, क्रैंक जो कि पर्टिकुलरली रोटेट करेगा, इस क्रैंक के एंड में यहां प्रोपोर्शंस में बीच में ये फ्लाई व्हील है, इसके सेंटर से आर पार लगी रहती है क्रैंक की रोड। तो इस प्रकार ये कंप्लीट असेंबली की गई है, एक प्रकार की ये मशीन है जिसको मैंने आपसे बताया कि रेसिप्रोकेटिंग टाइप स्टीम इंजन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार मोशन ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पिस्टन जो है उसकी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट से होता हुआ और फ्लाई व्हील तक कंप्लीटली मोशन ट्रांसफर होता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ये लिंक बनाते हैं, उन लिंक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के काइनेमेटिक लिंक होते हैं। बेसिकली तीन टाइप के काइनेमेटिक लिंक होते हैं। एक होता है रिजिड लिंक, एक होता है फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरा होता है फ्लूइड टाइप लिंक। सबसे पहले की बात करते हैं रिजिड लिंक क्या है। रिजिड, यहां पे बात की थी हमने, एक रेजिस्टेंट बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, वो बॉडी जिसको डिफॉर्म ना किया जा सके ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान जिस बॉडी को डिफॉर्म ना किया जा सके। एक्चुअल में जैसा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये एक कंसेप्ट होती है, ना कि ये प्रैक्टिकली तौर पे होता है। यदि रियलिटी में हम करते हैं तो कुछ परसेंटेज वहां पे बॉडी डिफॉर्म होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं
कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है। दीज आर द रिजिड लिंक्स। यहाँ पे हमने लिंक की बात की थी, तो एक लिंक कौन सा है, यहाँ पिस्टन से होता हुआ, पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है, तो पिस्टन रोड से फिर ये क्रॉस हेड, ये कंप्लीट बनाता है एक लिंक। दूसरे लिंक की हम यदि बात करें यहाँ पे, तो दूसरा लिंक जो है, यहां से ये पोर्शन कनेक्टिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट जो कि एक स्मॉल एंड है, और जो दूसरा पोर्शन है यहाँ पे ये पॉइंट जो जुड़ा हुआ है, ये इसका बिग एंड है। तो कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड, कनेक्टिंग रोड का बिग एंड और कंप्लीट कनेक्टिंग रोड, ये बनाती है दूसरा लिंक, क्योंकि यहां से मोशन को ट्रांसफर कर रही है। इसके बाद तीसरा जो लिंक है, यहाँ पे क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक के एंड में यहाँ पे क्रैंक जो है रोड होती है, और क्रैंक रोड के बाद में फ्लाई व्हील लगा रहता है। तो तीनों मिलकर के एक लिंक ये भी कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। तो इस प्रकार यहां से हमने फाइंड किया कि एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप स्टीम इंजन है, उसमें 3 लिंक किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे कहता है रिजिड लिंक, तो रिजिड लिंक था जो कि डिफॉर्म नहीं होता ड्यूरिंग मोशन, जब ये मोशन ट्रांसफर करता है तो किसी प्रकार के इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती है, यहां से पिस्टन में भी और कनेक्टिंग रोड में भी। सेकंड कहता है फ्लेक्सिबल टाइप लिंक कौन से होते हैं। फ्लेक्सिबल वो लिंक जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और पार्शियल डिफॉर्मेशन भी है। कब होती है, ड्यूरिंग मोशन, जब मोशन होता है, जब मोशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल लिंक कंसीडरेशन में आता है। तो कहता है कि पार्शियल उसका डिफॉर्मेशन भी हो और वहां पे वो लिंक फ्लेक्सिबल भी हो, तो उसको बोला जाएगा फ्लेक्सिबल टाइप लिंक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ये दो यहाँ पे एक प्रकार के जो रोलर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम समझ सकते हैं कि एक सर्कुलर प्रोपोर्शन है जिसके ऊपर से या तो चेन लगा, या तो हमने रोप लगा रखी है, या कोई बेल्ट लगा रखी है, या इसको हम समझ सकते हैं सिंपल 2 पुली हैं, उन पुली के ऊपर से या तो हमने रोप लगाई है या यहाँ पे हमने बेल्ट लगाई है। तो उनमें बेसिक क्या होता है कि जब मोशन को ट्रांसफर करेंगी तो पार्शियल डिफॉर्मेशन होता है, तो उनको बोला जाएगा फ्लेक्सिबल टाइप लिंक। लास्ट होते हैं फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक कौन से लिंक होते हैं, जो कंप्लीट डिफॉर्म होते हैं मोशन के दौरान, जब मोशन ट्रांसफर हो रहा है उस समय कंप्लीटली उस लिंक का डिफॉर्मेशन हो, तो उनको बोला जाएगा फ्लूइड टाइप लिंक। बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन होती है, तो हाइड्रोलिक मींस वहां पे किसी फ्लूइड का यूज कर रहे हैं हम लोग, किसी फ्लूइड का यूज करके और वहां पे उसके प्रॉपरली प्रेस करते हैं और प्रेसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उससे बहुत ही बेटर बेनिफिट मिलता है। या बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी, जिसमें हम लोग किसी लिक्विड का यूज करते हैं और लिक्विड का यूज करके और फिर ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। तो ये जो लिंक होता है फ्लूइड के प्रिंसिपल पे काम करता है, और कंप्लीटली जिसमें फ्लूइड हमारा डिफॉर्म होता है और उस डिफॉर्मेशन की वजह से उससे हम मोशन को गेन करते हैं और फिर इसकी सहायता से जो से एग्जाम्पल है तो उनका यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक कितने प्रकार के होते हैं, या एलिमेंट क्या होते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। थैंक यू दोस्तों।